हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल केवी आर्ट्स। और आज हम ड्राइंग का दूसरा लेसन शुरू करेंगे जो लोग सीख रहे हैं। अगर उससे पहले आप मेरी वीडियो पर हैं नए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं लेसन 2 ड्राइंग का। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपने जो मैंने पहला लेसन दिया था उसकी आपने काफ़ी तैयारी की होगी, तो इतनी देर में आपका हाथ सेट हो भी गया होगा, क्योंकि मेन ड्राइंग में प्रैक्टिस ही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ड्राइंग में कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए अपना दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय अब हमारा है शेडिंग से रिलेटेड और रेखाओं से रिलेटेड, कि आपको किस प्रकार से करनी है। तो फ्रेंड्स शेडिंग के लिए आप कुछ इस प्रकार से एक बड़ा बॉक्स बना दीजिए और पहले बहुत ही हल्की ड्राइंग, पेंसिल को बिल्कुल हल्की चलाइए, क्योंकि अगर कहीं पे रेस करने की दिक्कत आती है, मिटाने की दिक्कत आती है तो फिर वो छापे नहीं छोड़ती कॉपी पे। और एक और बात, ये इसके समान होना चाहिए। पेंसिलों से होता है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल एक बार ड्राइंग शुरू कर देते हैं तो नाप पेंसिल से ही होता है, फीते का यूज़ नहीं करने दिया जाता। तो उसके बाद शेडिंग के लिए करते हैं छाया प्रकाश। मेन होता है कि अगर छाया यहाँ से पड़ रही है तो किस तरह से डार्क होगा, किस तरफ से लाइट होगा, ये इसमें एक मेन पार्ट होता है। तो अगर आप देख लीजिए लाइट यहाँ से पड़ रही है तो ये इसमें लाइट ज़्यादा होगी, ये वाला पार्ट थोड़ा होगा, और ये 6B का होगा। तो यानी 2B 4B और 6B, क्योंकि लाइट यहाँ से पड़ रही है तो इसमें ज़्यादा प्रकाश होगा थोड़ा इसमें, और इसमें कम पड़ेगा प्रकाश। अगर इस तरीके से होता तो यहाँ 2B, यहाँ होता फिर 2B 4B और 6B। तो चलो गाइस शुरू करते हैं शेडिंग। तो गाइस ये ले ली है मैंने 2B की पेंसिल और मैं करता हूँ इसमें शेडिंग। तो गाइस कुछ इस प्रकार से शुरू में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जब तक शेडिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके, अगर आपका हाथ जो है इतना लंबा नहीं चल पाता है शेडिंग के लिए, तो आप पहले एक तरफ से इस तरीके से कीजिए, उसके बाद यहाँ से, क्योंकि शेडिंग तो किसी भी प्रकार से यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, तो आप जिस साइड से चलना चाहते हैं। उसके बाद आता है गाइस 4B की पेंसिल का यूज़, जो कि थोड़ा डार्क, 2B से थोड़ा डार्क के लिए यूज़ होती है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस क्योंकि शेडिंग में मेन यही होता है कि लाइट एंड शेड्स कहाँ से हो रहा है, ये जो लाइन अप है ये दिखनी ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर कोई चित्र होगा तो उस चित्र में कहाँ से क्या छाया प्रकाश पड़ रहा है ये ज़रूरी होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने ये हल्की सी छोटी सी सुराही बनाई है, तो अब इसमें कहाँ से लाइट पड़ रही है, क्या लाइट पड़ रही है, कहीं पर डिज़ाइन है किस प्रकार से है, तो उस हिसाब से इसमें यहाँ पर दिखाना होता है। ये सबसे मेन होता है पॉइंट लाइट एंड शेड्स का। इसके बाद आते हैं गाइस 6B की पेंसिल के यूज़ पर, जो कि यहाँ, क्योंकि लाइट यहाँ से पड़ रही तो यहाँ पे कम डार्क होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइट ऊपर से पड़ रही है तो यहाँ पे एकदम लाइट दिखेगा, उससे यहाँ पे थोड़ा डार्क, और यहाँ कम पड़ेगी लाइट तो इस वाले उस पर यहाँ पे लाइट ज़्यादा होगी।
कम होगी और ये बिल्कुल डार्क वाला हिस्सा होगा। तो चलिए गाइस 6B की पेंसिल का यूज तो देखिए गाइस ये वाला पार्ट किस तरीके से है। अगर आपको दिखता है कि क्योंकि पेंसिल अगर आप हल्की चलाते हैं तो 6B का यूज़ भी कम ही होगा। ये देखिए क्योंकि 6B की सेटिंग भी जो है वो हल्की होगी, लेकिन उसके ऊपर से थोड़ा और डार्क कीजिए उसे, तो 6B का यूज़ प्रॉपर होता है। मान लीजिए कोई आईब्रोज़ हैं तो आईब्रोज़ किस प्रकार से होती हैं, ये हैं आईब्रोज़ किसी की, तो इस प्रकार से। तो ये है गाइस। अब मैं इसे पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे आपको दोबारा समझा सकता हूँ। थैंक यू गाइस, वेलकम। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस।